अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ है। जी, इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हमारे व्यूअर्स का वैसे सवाल था, आप इलेक्शन लड़ना क्यों चाहती हैं? हूँ। मैं इलेक्शन लड़ना क्यों चाहती हूँ? बेसिकली देखें, ख़वातीन को भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि सियासत जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए रह गई है और लोग समझते हैं कि सिर्फ मर्द सियासत कर सकते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए कि औरत भी सियासत कर सकती है और बहुत अच्छी सियासत कर सकती है और किसी हल्के से इलेक्ट होकर आ सकती है, मैंने ये सोचा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए और जनरल नशिस्त पे लड़के जो है वो सामने आना चाहिए। मैम वैसे जनरल नशिस्त की आपने बहुत खूबसूरत बात की। रिजर्व सीट पर हम देखते हैं बहुत शोर शराबा होता है। क्या 2024 में भी बलूचिस्तान की वुमेन कैंडिडेट्स जनरल सीट्स पर मुकाबला नहीं कर सकती? देखें, कैंडिडेट्स मुकाबला कर तो सकती हैं, शायद इस वक्त तक माहौल उस तरीके से साजगार नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या हमारी आवाम हो, उनको लगता है कि औरत सियासत जो है वो उस तरीके से नहीं कर सकती, उसका सियासी विजन उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरीके से मर्द। और मुझे लगता है एक और बहुत बड़ा चैलेंज है जो अब मुझे भी समंदर में उतरने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो बहुत महंगा भी है। अ, और जिस तरीके से यहाँ ठेकेदार उतर के जो है वो वोट परचेज भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी करते हैं। मेरा ख़्याल ख़वातीन क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑन नहीं करती हैं, उनकी अपनी इनकम जनरेशन नहीं होती, इसलिए उनके लिए टफ़ है जनरल इलेक्शन। मैम वुमेन रिप्रेजेंटेशन के नाम पर हमें कुछ ही फेसेस देखने को मिलते हैं। क्या ग्रास रूट से आई फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट पार्लियामेंट से मायूस हैं? जी बिल्कुल मायूस हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि एक ऐसी खातून जिसका कभी कोई ताल्लुक़ मिडिल क्लास से ना रहा हो या गरीब घराने से ना रहा हो, वो जब पार्लियामेंट में आके बैठेगी तो वो मेरी और मेरे जैसी आम ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं कर पाएगी। और फिर पार्लियामेंटेरियंस का जो एक मकसद है, जिस लिए पार्लियामेंट बना है, वो लेजिस्लेशन है। तो लेजिस्लेशन के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जब आपको ग्रास रूट लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब आप लोगों के मसाइल को समझते नहीं हैं, जब आप लेजिस्लेशन के प्रोसेस को नहीं समझते, तो मेरा ख़्याल से आप अपना रोल ठीक तरीके से प्ले भी नहीं कर सकते। तो सना दुरानी के पास वुमेन रिलेटेड इश्यूज पर क्या लेजिस्लेटिव प्लान है? जी, मुझे लगता है कि हमने अपनी 50% पॉपुलेशन को बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है और हम कहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करेगा। वो नहीं हो सकता। आप अगर हिस्ट्री निकाल लें तो आपको हमारे पार्लियामेंटेरियंस, वो मर्द हजरात हों या ख़वातीन हों, आपको रोड नाली के मंसूबे तो नज़र आते हैं, मगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंसूबे नज़र नहीं आते। कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया गया बलूचिस्तान के अंदर जिसमें ख़वातीन की माशी तरक्की के हवाले से बात की गई हो और उनको माशी तौर पे जो है वो इनकम जनरेशन साइकिल के अंदर लेके आया गया हो। आपके नज़र में बलूचिस्तान में औरतों को हक़ नुमाइंदगी अब तक किसी भी सियासी पार्टी ने दी है? अगर नहीं तो क्या वजूहत है? जी देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने काफ़ी हद तक दी है, काफ़ी हद तक नहीं दी। उसका रीज़न ये है कि जो नुमाइंदगी वो देते हैं वो सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए होती है। तो नुमाइंदगी तो है, मगर सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए। आपको मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ख़वातीन को जो 5% का कोटा है जनरल नशिस्तों का, जोब से खातून को उठा के मस्तूंग में टिकट दे दी है, मस्तूंग की खातून को पेशीन में टिकट दे दी है। तो ये तो फिर सिर्फ कोटा पूरा करना हुआ ना। एक खातून जो उस इलाके की ना रिहायशी है, ना उसको वहाँ की लैंग्वेज आती है, ना वो वहाँ की कम्युनिटी को समझती है, वो वहाँ से कैसे जीतेगी। जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये देखती हैं कि हम फ़लाने हलके में बहुत वीक हैं, हमारा वोट बैंक नहीं है, वहाँ से खातून को सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए टिकट्स दे दी जाती हैं। एक चीज़ हम देखते हैं, सरीना होटल में कॉरपोरेट फेमिनिज्म के एजेंडे को लेके बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। उसके अलावा क्या आप समझते हैं बलूचिस्तान में औरतों के इश्यूज़ पर कोई काम हुआ है? जी नहीं, बहुत वीक रहे हैं हम। और अब तो मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स भी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है एंड इट्स अ बिजनेस नाउ। और यही अफसोस की बात है कि जब आपके लेजिस्लेटर्स, आपकी वो कम्युनिटी जिसने आपकी सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है और आपके मसाइल के वही जो है अलम बरदार हैं, अगर वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर की नेचर से आएंगे तो फिर तो अफसोस की बात है। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि आपने कोई ऐसा मंसूबा नहीं देखा होगा 75 सालों में जिसमें आप आबादी को देखते हुए, आबादी के अंदर ख़वातीन की जो परसेंटेज है उसको देखते हुए, पीडब्ल्यूडीज़ को, ट्रांसजेंडर्स को या मिनॉरिटीज़ को देखते हुए कोई ऐसे मंसूबे लाए हों जहां उन्हें आपने अपलिफ्ट करने की कोशिश की हो। तो ये सब कुछ तो नज़र नहीं आता। 21st सेंचुरी में क्या हम पहला सीएम बलूचिस्तान एक औरत को देख सकते हैं? बहुत मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर पहली कोई खातून जनरल इलेक्शन पे
कम अज़ कम ये हिम्मत करती है कि वो बहुत सारे ठेकेदारों के दरमियान में आके, नवाबों सरदारों के दरमियान में आके, एक ग्रास रूट लेवल से ताल्लुक़ रखती हुई एक मिडिल क्लास की खातून अगर जनरल इलेक्शन जैसे इरादा भी रखती है, तो मेरा ख़्याल से ये वो पहला कतरा है बारिश का, जिसके लिए हमें एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। और टाइम आएगा जब इंशाल्लाह एक ख़ातून सीएम बलूचिस्तान भी बन सकेगी, और मैं दुआगो हूँ कि हमारी ख़वातीन वो करेज अपने अंदर लेकर आएँ, वो मुकाबला करने के लिए सामने आएँ, और फिर वो इस हद तक भी पहुँचें कि वो सीएम बलूचिस्तान आएँ। वुमेन लीडरशिप की बात कही तो कुछ नाम ना ले तो नाजायज़ होगा। वैसे हम देख रहे हैं डॉक्टर मारंग और सम्मी दीन बलोच इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। क्या उनको आप वुमेन लीडरशिप का फेस समझती हैं, नॉट ओनली फॉर बलूचिस्तान बट फॉर होल पाकिस्तान? जी, मैं दो उसके जो है वो पहलू देखती हूँ। पहला पहलू जिसमें उन्होंने बहुत सारी अपने साथ ख़वातीन को, यंग जनरेशन को, बलोच कम्युनिटी को अपने साथ इंगेज किया है, और वो एक अलम जो है वो उठा के चल रही हैं, अपने राइट के लिए बात कर रही हैं वो। दूसरी तरफ जो दूसरा फेस मैं देखती हूँ जो थोड़ा सा डिस्करेजिंग है मेरे लिए, कि जब हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं और एक मुल्क के बाशिंदे हैं, तो उस मुल्क से वफ़ादारी और मोहब्बत जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं उनको बिल्कुल लीडर की हैसियत से देखती हूँ, क्योंकि आज के दौर में दो लोगों को भी इकट्ठा करना किसी एक नज़रिए के ऊपर इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो अगर वो कर पा रही हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दें, मगर वो पॉजिटिव रहें। मेरा उनको ये भी पैगाम है, वो मुल्क के साथ पॉजिटिव रहें, मुल्क के साथ वफ़ादार रहें। हर किसी का हक़ है कि वो अपने राइट्स के लिए एहतजाज करे और अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करे, बट हमें पूरी दुनिया को ये भी दिखाना है कि हम पाकिस्तानी हैं। तो क्या आप इस बात से एग्रीड है कि बलूचिस्तान का इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला पेट्रियार्की है, और अगर है तो सना दुरानी फेमिनिज्म को कैसे डिफ़ाइन करती है? जी बिल्कुल। देखें, हमारा इसके पीछे वजूहात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों हम इस माइंडसेट के साथ हैं कि हमने अपनी यंग जनरेशन को एक्सट्रीमिज़म और रंगो नस्ल ज़ुबान में बांट दिया है, और हम किसी को समझते हैं कि वो डिप्राइव्ड है, और किसी को समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो शायद लेवरेज लाइफ गुजार रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो डिप्राइवनेस्ट मुझे लगता है कि इस वक्त बलोच यूथ के साथ है, वो सारी की सारी पश्तून और बलूचिस्तान में रहने वाली बाकी कम्युनिटीज़ के साथ भी है। तो हम तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे ही नहीं पाए। हम बलूचिस्तान के अंदर ऐसे इनिशिएटिव्स लेके ही नहीं आ सके कि हम एक्सट्रीमिज़म को कम कर सकें, हम अपने बच्चों को किसी पॉजिटिव वे में अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें कि वो अपनी सलाहियतों को उजागर करते हुए जो है बेहतर माशरा तश्कील दें। सो हमें एजुकेशन से हमेशा दूर रखा गया है, हमें अच्छे टीचर्स से दूर रखा गया, और फिर हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई। देखें, जब एक बच्चा पॉजिटिवली इनकम जनरेशन के साइकिल के अंदर रहेगा, उसका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होगा, तो वो नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी में जाएगा। और फेमिनिस्ट अप्रोच की जहाँ तक आप बात करते हैं, मेरे ख़्याल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ीमेल लीडर्स अब नज़र आ रही हैं बलूचिस्तान में भी। आपको एजुकेशन का रेशो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। थिंग्स आर डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। जब मैंने एज अ सोशल एक्टिविस्ट अपना मेरा ख्याल करियर का आगाज़ किया था, तो हार्डली जब मैं दूर दराज के गाँव के इलाकों में जाती थी, तो हार्डली मुझे कोई प्राइमरी पास बच्ची नज़र आती थी, और वो भी ना उर्दू बोल सकती थी ना पढ़ सकती थी। बट अब आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो बच्चियाँ नज़र आती हैं, और बहुत सारी हमारी बच्चियाँ सूबे से बाहर जाके भी पढ़ रही हैं। तो दिस इज़ पॉजिटिव। लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि PB43 के वोटर्स सना दुरानी को क्यों वोट दें और बाकी तमाम नुमाइंदे को क्यों ना? जी, अब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मेरा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि मैं इस हल्के से वाहिद खातून हूँ और आज़ाद हैसियत से हूँ। हमारी तमाम जो अवाम है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ से तंग आ चुकी है, वो उनके नुमाइंदों से तंग आ चुकी हैं। जिन नुमाइंदों को बार बार ये आवाम आजमा चुकी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सूरत में हो या इंडिविजुअल नुमाइंदे हों, हमारी आवाम मज़ीद उनके साथ जो है वो ना उन पे ट्रस्ट करती है, ना उन पे काम कर सकती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि मैं किसी नवाब सरदार के घर से नहीं हूँ, मैं कोई एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती, मैं किसी ठेकेदार फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती, और मैं आम आवाम में से हूँ, एक मिडिल क्लास खातून हूँ। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल जो है वो खिदमत खल्क में गुजारे हैं। मैंने वॉलंटियर किया है बलूचिस्तान को, वो डिज़ास्टर्स हों या आम फ़हम ज़िंदगी हो। मैंने जिस तरीके से ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती साल दिए हैं, मुझे लगता है कि आई डिज़र्व एंड आई कैन डू इट, कि मैं आम लोगों की रिप्रेजेंटेटर बन के जो है वो असम्बली के अंदर बैठूं। मैं अगर ठेकेदार होंगी तो शायद मैं कभी भी असम्बली के अंदर
आम लोगों को ना डिफेंड कर सकूँगी, ना उनके राइट्स को डिफेंड कर सकूँगी। और इसी तरीके से अगर मैं एलीट क्लास से होती तो शायद मैं ये डिज़र्व ना करती, क्योंकि मैं अपने ग्रास रूट लेवल पे ना मसाइल को समझती और ना ही जो है वो उनको अंडरस्टैंड करके उसके हवाले से लेजिस्लेशन लेकर आ सकती या प्लान्स लेकर आ सकती। आई फील माई सेल्फ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दी कॉन्स्टिटेंसी, क्योंकि मुझसे किसी और ने भी सवाल किया था कि आप कैसा आपको लग रहा है कि कौन आपकी कंपटीशन में होगा, तो मैंने कहा कि मेरी कंपटीशन में कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सारे मर्द और मैं खातून हूँ, तो आई डोंट फील दैम माई कॉम्पिटिटर्स। और मैं बहुत इनकरेज्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड आई एम ऑलमोस्ट known in the constituency due to my social work, and I am encouraged कि एटलीस्ट ख़वातीन मुझे ज़रूर वोट करेंगी।